नमस्कार बम भोले। क्या आप चंद्रमा से पीड़ित हो रहे हैं या मानसिक बीमारियों के शिकार हो रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है, बहुत ध्यान से सुने। आपके बहुत काम आ सकता है ये वीडियो, इसलिए इसको बहुत ध्यान से सुनना है। देखिए, अगर आपका चंद्रमा पीड़ित है तो उसके लिए आपको भगवान शिव की साधना करना बहुत ज़रूरी है। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है और इसीलिए जब भगवान शिव को हम जल चढ़ाते हैं तो चंद्रमा पर भी जल चढ़ जाता है। और चंद्रमा हमारा, जो चंद्रमा से हम पीड़ा पा रहे हैं, जो मानसिक संतुलन हमारा बिगड़ रहा है, तो वो ठीक हो जाता है। उससे पहले अपनी वाणी को नियंत्रण करिए। वाणी को नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमारी वाणी पर सरस्वती जी का वास होता है। अगर वाणी अनियंत्रित हो गई, भाषा अभद्र हो गई, तो आपका राहु भी खराब हो जाएगा। और राहु खराब हो जाएगा तो आपके जीवन में और पीड़ाएं आना शुरू हो जाएंगी। अब इन पीड़ाओं से बचने के लिए देखिए, भगवान शिव पर जल हम क्यों बता रहे हैं? चंद्रमा जल को रिप्रेजेंट करता है। समुद्र में और नदियों में पूर्णमासी को, अमावस्या को ज्वार भाटा आता है। और मेरी एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, पूर्णमासी के दिन और अमावस्या के दिन हॉस्पिटलों में पेशेंट और ज़्यादा होते हैं। और समय के अतिरिक्त अगर आप देखेंगे तो पूर्णमासी और अमावस्या के दिन आपको हॉस्पिटल में और अधिक पेशेंट मिलेंगे। वो क्यों मिलेंगे? क्योंकि जिनका चंद्रमा खराब होता है वो अमावस्या और पूर्णिमा को बहुत पीड़ित होते हैं, बहुत पीड़ा झेलते हैं। यानी अगर चंद्रमा से पीड़ित हैं तो सुसाइड जैसी टेंडेंसी आ जाती है। इतना व्यक्ति स्ट्रेस में चला जाता है, इतना स्ट्रेस में चला जाता है कि वो इतना सोचता है, इतने निगेटिव ख्याल आ जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा निगेटिविटी में चला जाता है, बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो जाता है। इसीलिए इससे बचने के लिए यही उपाय। देखिए, हमारी बॉडी में भी 75% जल है और जल का प्रतिनिधित्व करता है चंद्रमा, स्त्री को भी रिप्रेजेंट करता है। इसलिए स्त्रियों का सम्मान हमेशा करें। अगर आपका चंद्रमा खराब है, चंद्रमा पीड़ित है, तो स्त्रियों का बहुत आदर करें। अपने घर में स्त्रियों को कभी अभद्र भाषा का प्रयोग न करें। गाली, अगर हमने देखा है बहुत पुरुषों को बात बात पर गालियां देते हैं। माँ बहन की, आप यार किसको दे रहे हैं गाली? कितना गलत है ये। तो ये आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको अपनी वाणी नियंत्रित करनी पड़ेगी और वाणी नियंत्रण में लेकर के आप आगे अपनी जीवन शैली को बढ़ाइए और भगवान शिव की साधना करिए। और आपका चंद्रमा पीड़ित है तो ओम चंद्रशेखराय नमः का जाप करिए और चंद्रशेखर स्तोत्र का पाठ कर सकें तो और भी अति उत्तम है। और ये गारंटी के साथ कहते हैं, अगर चंद्रशेखर स्तोत्र का पाठ आपने प्रत्येक दिन किया तो 1 महीने में आपकी दशा और दिशा दोनों ही बदल जाएंगे, दोनों बहुत अच्छे हो जाएंगे। अगर किसी बीमारी से को झेल रहे हैं, आप बीमारी से पीड़ित हैं, तो आप भगवान शिव की ही साधना करिए। और उसमें एक श्लोक है भगवान का, एक जो मंत्र है संजीवनी मंत्र, उसका आप जो है उपमंत्र का जाप करिए। संजीवनी मंत्र शुद्ध बोलना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए उसका उपमंत्र का जाप आप जरूर करिए। वो इस प्रकार है, मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। इस मंत्र का आप जाप करिए, फिर आप देखिए आपके जीवन में कितनी खुशियां आएंगी। और मानसिक संतुलन जो आप खो बैठे हैं, जो आप मानसिक परेशानी से जूझ रहे हैं, उससे भी आपको सफलता मिलेगी। और भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र है, उसका जाप करें और ध्यान करें भगवान शिव का, फिर आपकी जीवन शैली खुशियों से भर जाएगी और चंद्रमा भी आपका अच्छा होने लगेगा। बम भोले, हम फिर दूसरी वीडियो को लेकर आएंगे। आप हमारा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, हमें सब्सक्राइब करें, ताकि हम और जल्दी जल्दी वीडियो अच्छे आपके लिए लाते रहें। और एक बात, आप अपनी बात भी कहिए। आप अगर कोई अपनी बात कहना चाहते हैं तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। आशा है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। नमस्कार।